तमिलनाडु के चुनाव में थलपति विजय की टीवीके क्या सरकार नहीं बना पाएगी, राष्ट्रपति शासन लग जाएगा, ऐसी खबरें अब तक आपने सुनी। लेकिन अब तक की सबसे बड़ी खबर ये कि तमिलनाडु में थलपति विजय ही सरकार बनाएंगे। पूरी तरह से समर्थन विपक्षी पार्टियों का मिल चुका है। कौन कौन सी पार्टियां हैं जिन्होंने थलपति विजय को समर्थन दिया है, और अब जो आंकड़ा है वो बहुमत का वो कितना पहुंच चुका है, क्या 118 के पार ये आंकड़ा पहुंच चुका है। सारी खबर के साथ रविंद्र सर हमारे साथ हैं। सर, क्या खबर निकलकर सामने आ रही? ये बहुत बड़ी खबर है दिव्यांशु। जिस तरह से बंगाल में टीएमसी की सरकार गई और बीजेपी की सरकार आई, उसी तरह से अब एक तमिलनाडु की राजनीति में, भारत की राजनीति में एक बहुत बड़ा आज का दिन इसलिए माना जा रहा है क्योंकि डीएमके और एआईएडीएमके के बाद टीवीके के नेतृत्व में एक नई पार्टी सरकार बनाने जाती हुई दिखाई दे रही है। बहुमत की जहां तक अगर आप बात करें तो 234 सीटों पर कुल ये विधानसभा है तमिलनाडु की, और इसमें 2 सीटों से चुनाव लड़े थे और जीते थे टीवीके के अध्यक्ष थलपति विजय। तो इस तरीके से 108 सीट हो जाती हैं टीवीके की। अब बहुमत के लिए 234 के हिसाब से आधा प्लस 1, यानी कि 234 का आधा कर दो 117, इसमें प्लस 1 जोड़ दो 118। 118 की आपको जरूरत है। अब यह समर्थन दिया गया है 3 पार्टियों की तरफ से। यह बड़ी खबर आई है जिनका इंतजार टीवीके की तरफ से किया जा रहा था। राज्यपाल भी यही कह रहे थे कि भाई आप 113 का मत समर्थन दीजिए, यानी 108 प्लस 5 कांग्रेस का जो आप समर्थन दे रहे थे, आप पूरे 118 का समर्थन लेकर आइए। वाम दलों की तरफ से एक मीटिंग हुई जो कि अभी तक सहयोगी थे डीएमके के, उन्होंने समर्थन देने का फैसला किया है। सीपीआई, सीपीएम 2-2 सीट इनकी है, और एक और सहयोगी वीसीके, ये भी डीएमके के सहयोगी, इनकी भी 2 सीटें हैं। तो 2 + 2 + 2 6 सीटें हो गई। 5 हो गई आपकी कांग्रेस की, 6 और 5 11, 108 सीटें जीत के आए हैं टीवी के। कुल मिलाकर 119 सीटें हो गई। लेकिन टेक्निकल चीज ये कि आप अगर फ्लोर पर जाएंगे जब बहुमत साबित करने के लिए, तो 234 की जगह 233 संख्या हो जाएगी आपकी। 1 सीट से 2 आप जीत कर आए, तो 233 का आधा हो गया, और उसमें 1 जोड़ें तो 117 का बहुमत होगा। तब 117 का बहुमत होगा और आपके पास है, आपकी भी 1 सीट कम हो जाएगी, 118 सीटें आपकी हो जाएंगी। क्योंकि अगर आप 2 विधायकों को जोड़ोगे एक साथ तो 119 बनते हैं, और वैसे आप करते हो तो 118 बनते हैं, यानी कि 117 बहुमत की जो जरूरत है, 118 टीवीके प्लस वामदल प्लस वीसीके प्लस कांग्रेस हासिल कर चुके हैं। और अब यह कहा जाए कि अगले मुख्यमंत्री तमिलनाडु के थलपति विजय होने जा रहे हैं। बिल्कुल, तमिलनाडु के जो अगले मुख्यमंत्री हैं थलपति विजय होने जा रहे हैं, ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। समर्थन जो है तय हो चुका है। लेकिन सर, खबर इसको लेकर के आ रही है कि राज्यपाल की तरफ से क्या कहा गया है। 2 बार थलपति विजय लौटे वहां से, राज्यपाल की ओर से मैसेज आया। जी हाँ, बिल्कुल। घटनाक्रम बड़ी तेजी के साथ घूमा, और आज की तारीख में हमने देखा भी कि लोक भवन के बाहर टीवी के समर्थकों की तरफ से हंगामा किया गया। कल देखा हमने कमल हासन, जो कि राज्यसभा सांसद डीएमके की तरफ से भेजे गए हैं, उन्होंने कहा कि भाई थलपति विजय को मौका दिया जाना चाहिए। यहां तक कि डीएमके जो मुख्य प्रतिद्वंदी दल हैं, कार्यवाहक मुख्यमंत्री आज की तारीख में, उनकी तरफ से यह कहा गया कि भाई अगर थलपति विजय सबसे ज्यादा सीटें लेकर अपनी पार्टी को आए हैं तो उनको मौका दिया जाना चाहिए। हर तरफ यही बात कही जाने लगी, विपक्षी दलों की तरफ से भी बात आई, कांग्रेस की तरफ से भी यह बात कही गई कि भाई क्यों मौका नहीं दे रहे हो। तो 2 बार, जब 4 तारीख को नतीजा है, उसके बाद एक तो 6 तारीख को और 7 तारीख को 2 बार अपने समर्थन के विधायकों का पत्र लेकर पहुंचे राज्यपाल के पास। लेकिन राज्यपाल ने यही बोला कि भाई बहुमत का जो आंकड़ा है आप वो लेकर आइए। एक टेक्निकल बात इस तरह से है, क्योंकि अगर आप अपने 108 + 5 यानी कि 113 विधायकों के समर्थन के साथ आप कह देते हैं कि ठीक है आप जाइए फ्लोर पर अपना टेस्ट कराइए और बहुमत प्रूफ कीजिए, तो उसमें फिर हॉर्स ट्रेडिंग की, खरीद फरोख्त की आशंका बढ़ जाती। इस वजह से ये राज्यपाल का एक तरह से कहें कि तर्क दिखाई देता है कि वो ऐसा किसी को मौका नहीं देना चाहते थे। उन्होंने कहा कि भाई आप चिट्ठी दे दीजिए कि इतने आपके बहुमत के समर्थक विधायक आपके साथ हैं तो आप कर लीजिए। अब यह होगा कि भाई जो आपकी तीनों पार्टी जो समर्थन दे रही है कांग्रेस से इतर, अब ये अपने समर्थन का, अपने लेटर हेड पे इनके प्रदेश अध्यक्ष जो हैं वो अपनी तरीके से लेटर सौंपेंगे, और उसके बाद लेटर सौंपने के बाद अपना समर्थन जताएंगे टीवी को। और ये लेटर लेके, और साथ ही साथ ये एक और अच्छी तस्वीर हो सकती है कि लेटर के साथ साथ ये 6 के 6 विधायक जो समर्थन दे रहे हैं कांग्रेस से अलग, वो भी राज्यपाल से मिलने के लिए जाएंगे, और फिर वहां पर जब फिजिकली प्रेजेंट होंगे तो फिर राज्यपाल को हर हालत में, हर सूरत में, चूंकि बहुमत का पत्र दे देंगे, उनको न्योता देना पड़ेगा। एक समय निश्चित करना पड़ेगा, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, कि भाई इन 4 दिन के अंदर, 5 दिन के अंदर आपको बहुमत साबित करना पड़ेगा। इस तारीख को फिर तमिलनाडु का सत्र आहूत होगा, और फिर वहां पर प्रोटेम स्पीकर के जरिए आप बहुमत साबित करेंगे फ्लोर पर।
बिल्कुल, यानी कि ये तो हो गया है साबित कि भाई थलपति विजय जो है अब तमिलनाडु में अपनी सरकार बनाने जा रहे हैं। समर्थन पूरी तरह से मिल चुका है। जिस तरह की जो खबरें थी अब तक कि भाई थलपति विजय नहीं बना पाएंगे, क्या वापस चुनाव होंगे, जो कयास थे उन सब पर अब विराम लग चुका है। पूरी तरह से राष्ट्रपति शासन तक की बात कह दी गई थी। देखिए, हमने इतिहास में भी देखा है दिव्यांशु, चाहे केंद्र की राजनीति हो या फिर राज्यों की राजनीति होती है, प्रदेश की राजनीति होती है, जब मिलीजुली सरकारें होती हैं तो कहा यह भी जाता है, एक पक्ष ये कहता है कि मिलीजुली सरकारें अच्छी होनी चाहिए ताकि सभी लोग की नज़र रहे और कोई भी मनमानी तरीके से काम ना कर सके, लेकिन वहीं ये होता है कि अपनी मांग पूरा करने के लिए ब्लैकमेलिंग तक की बात की जाती है। तो ये अभी बहुत शुरुआत होगी, क्योंकि अगर अभी ये फैसला लिया गया है तो ये फैसला ऐसे तो लिया नहीं गया होगा। अब 2 विधायक अगर समर्थन सीपीआई के सीपीएम के दे रहे हैं, अमूमन हमने वाम दलों का देखा है, जब यूपीए की भी सरकार 10 साल शासन कर रही थी, हालांकि न्यूक्लियर डील के दौरान वाम दलों ने अपना समर्थन वापस ले लिया, वो सरकार का पार्ट नहीं बनी थी। वाम दलों की यही प्रवृत्ति रहती है कि वो सरकार का अमूमन पार्ट नहीं रहती। तो अब यहां तमिलनाडु में देखना पड़ेगा कि भाई सीपीआई सीपीएम क्या सरकार में को समर्थन इस शर्त पर दे रहे हैं कि हम सरकार का हिस्सा होंगे, मंत्री पद हासिल करेंगे। वीसीके का क्या रुख होता है, क्या नीति होती है, किस तरह का कॉमन मिनिमम प्रोग्राम होता है, क्योंकि एक तरफ चुनाव घोषणा पत्र यहां पर टीवीके का था और सीपीआई सीपीएम अपनी भी मांगे रख सकती है। और ये यहां पर नहीं भूलना होगा कि ये तीनों ही दल 2-2 विधायकों के साथ जो आ रहे हैं, ये डीएमके का आज जब हम ये बात कर रहे हैं इससे आधे घंटे पहले तक अभिन्न अंग सालों तक रहे हैं। बिल्कुल, और अब फाइनली दोनों समर्थन में आ चुके हैं पूरी तरह से। ये पूरा जो संरचना है ये अब तमिलनाडु में बनती हुई दिख रही है। थलपति विजय की एंट्री जो है धमाकेदार तरीके से हुई और अब जो है मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। इस पर आपकी क्या राय है ये आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और जैसे ही अपडेट आएंगे आप तक पहुंचाते रहेंगे, बंगाल से लेकर तमिलनाडु तक। आप देखते रहिए नवभारत टाइम्स। नमस्कार।